जादुई सुनहरा फ्रॉक का जादू। यह कहानी रूपाली नाम की एक अनाथ लड़की की है जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रूपाली दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। रूपाली अपनी चाची बिमला के साथ रहती थी, जिसकी खुद की एक बेटी थी प्राची। प्राची दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसका रंग भी निखरा हुआ था, जिस वजह से प्राची को रूपाली एक आंख भी नहीं भाती थी। वह हमेशा अपनी माँ बिमला से उसकी शिकायत लगाकर उसे डांट सुनवाया करती थी। माँ, कहाँ हो तुम? ये देखो ना रूपाली की बच्ची को, इसने आज फिर से मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े पहन लिए। यह कपड़े पहनकर मुझे आज कॉलेज जाना था, इसने मेरे कपड़े क्यों पहने? क्यों रे रूपाली, तुझे मेरी बेटी के ही कपड़े मिलते हैं क्या? तू अपने कपड़े नहीं पहन सकती? चाची जी, मैंने आपसे कहा तो था, मेरे पास एक भी जोड़ी कपड़े नहीं हैं। जो भी थे वो अब हर जगह से फट चुके हैं। उन कपड़ों में मेरा कॉलेज में सारे बच्चे खूब मजाक बनाते हैं, इसलिए मैंने आज कॉलेज जाने के लिए प्राची के कपड़े पहन लिए। प्राची के पास वैसे भी इतने सारे कपड़े हैं। मैंने तेरे इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी? तुम्हें इस घर में खाने को मिल रहा है, उसे ही अपनी गनीमत समझ। और आज के बाद से खबरदार जो मेरी बेटी के कपड़े को हाथ भी लगाया, समझी? ठीक है चाची जी। इधर रूपाली को माँ से डांट सुनाकर प्राची मन ही मन बहुत खुश होती है। वैसे भी ये काली कलूटी मेरे कपड़े पहनकर कोई जोकर से कम नहीं लग रही है। आज तो इसका पहले दिन से भी ज्यादा मजाक बनेगा, जिससे मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। इतना बोलकर प्राची कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर बिमला भी घर के कामों में लग जाती है और रूपाली भी रोते हुए कॉलेज के लिए निकलती है। शाम को रूपाली के साथ उसका दोस्त यश भी उसके घर आता है। अंदर आओ यश, बैठो, मैं तुम्हें अभी साइंस की नोटबुक देती हूँ। रूपाली, मुझे मैथ के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तुझे समझ आ रहा है क्या? अरे बुद्धू, वो तो बहुत ही इजी है, ये देखो, आया समझ? अरे वाह रूपाली, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, बाय, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय यश। इधर यश को रूपाली से बात करता देख प्राची को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि प्राची को यश बहुत ही अच्छा लगता है और वो मन ही मन उसे प्यार करने लगती है। यश के जाते ही प्राची रूपाली के कमरे में आती है और बोलती है, अरे रूपाली, ये लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ आया था? कितना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ प्राची, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम यश है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है रूपाली, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तो तुम मेरे बर्थडे में अपने दोस्त को भी बुला लेना। आखिर तुम्हारा दोस्त मेरा भी तो दोस्त हुआ, है ना? यह सुनकर रूपाली बहुत ही खुश हो जाती है और वह यश को भी प्राची के बर्थडे पार्टी में बुला लेती है। यश जब पार्टी में आता है तब प्राची अपने बदतमीज दोस्तों के साथ मिलकर रूपाली का खूब मजाक उड़ाती है और यश से बोलती है, यश, तुम तो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम हो। तुम क्या इस काली घटा के पीछे पड़े हो? इससे तो लाख गुना ज्यादा सुंदर मैं हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने को तैयार हूँ। इस काली कलूटी बैगन लूटी को छोड़ो और हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। ये तो सिर्फ इस घर के नौकरानी है, नौकरानी। रूपाली को सबके सामने यूं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है और वह रोते हुए पार्टी छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। यहाँ किसी को भी मेरी कदर नहीं है। जिसे देखो सब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, कभी मेरे काले रंग का तो कभी मेरे कपड़ों का। मैं अब इतनी काली हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे आज यह सब तो नहीं सुनना पड़ता। ऊपर से मेरी बहन, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, हमेशा मेरी ही बुराइयां करती है। रूपाली इतना बोलकर जोर जोर से रो रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, प्यारी लड़की, क्यों रो रही हो?
क्या परेशानी है, मुझे बताओ। रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। काका, कौन हो तुम? डरो मत रूपाली, मैं पेड़ हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। उससे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। क्या सच में आप मेरी मदद करोगे? हाँ रूपाली, तुम मुझे एक मौका तो दे के देखो। फिर रूपाली पेड़ को अपने बारे में सब कुछ बताती है। पेड़ भी शांतिपूर्वक उसकी सारी बातें सुनता है। बहुत मुश्किल से तो मेरा एक दोस्त बना था और आज मेरी बहन ने उसी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करी। अब तो मुझे नहीं लगता अब वो दोबारा मुझसे कभी बात भी करेगा, इसलिए मैं पार्टी से निकलकर यहाँ जंगल में आ गई। देखो रूपाली, जो तुम्हें प्यार करेगा उसे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हारा दोस्त सच में तुमसे प्यार करता है उसे तुम्हारी बहन प्राची की बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम रोना बंद करो। प्यार रंग से नहीं, दिल से होता है। और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? आपने सच कहा पेड़ जी, प्यार रंग रूप से नहीं होता है। शाबाश रूपाली। रूपाली तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना बोलते ही वह पेड़ एक बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक के घर में बदल जाता है। सुनो रूपाली, तुम इस जादुई फ्रॉक के घर के अंदर आ जाओ। इस घर के अंदर तुम्हारे लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा इस घर के अंदर तुम्हें वो सब मिलेगा। रूपाली पेड़ की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह खुशी से उस जादुई फ्रॉक के घर के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तब वो वहाँ देखती है, वहाँ पर उसकी जरूरत की सारी चीजें थी जो उसे चाहिए थी। जादुई फ्रॉक का घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। उस घर में तरह तरह के सुंदर सुंदर फ्रॉक, गाउन, लहंगे, जरूरत की सारी चीजें थी। रूपाली उसमें से एक सुंदर सा फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही एक चमत्कार होता है और रूपाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका काला रंग गोरे रंगों सा निखर जाता है और वह बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। थैंक यू जादुई फ्रॉक का घर। तभी रूपाली को एक आवाज सुनाई देती है। रूपाली, तुम चाहो तो हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें अपनी बहन प्राची के पार्टी में जाना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने, मुझे अभी प्राची की पार्टी में जाना चाहिए। इतना बोलकर रूपाली पार्टी में वापस चली जाती है। पार्टी में सभी लोग रूपाली को देखते ही रह जाते हैं और यश की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। प्राची रूपाली को देखते ही अपनी माँ बिमला से कहती है, माँ देखो तो ये काली भूतनी एकदम से कितनी सुंदर और गोरी लग रही है। अचानक से इसे ऐसा क्या मिल गया जो ये इतनी सुंदर हो गई? मुझे भी नहीं पता, ये तो सच में गोरी हो गई। क्या लगाया कल मोही तूने अपने चेहरे पे? बताते क्यों नहीं है? चाची जी, मैं सब बताती हूँ। और फिर रूपाली ने अपनी चाची से उस जादुई फ्रॉक के घर के बारे में बताती है। लेकिन चाची जी, मैं उस घर में अकेले नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ उस जादुई लहंगे के घर में रहे। आखिर मैं आप लोगों के बिना वहाँ कैसे रह सकती हूँ? यह सुनकर बिमला और प्राची की आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम हम सब के बारे में इतना अच्छा सोच रही हो। तुम धन्य हो बेटी, माफ कर दो अपनी इस माँ को। चाची जी, आप माफी मत मांगिए, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा है। अगर आप मुझसे ऐसे माफी मांगोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रूपाली बेटा,
आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और आज से मेरी एक नहीं बल्कि दो दो बेटियाँ हैं। इतना बोलकर बिमला रूपाली को गले से लगा लेती है और फिर सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी उस जादुई फ्रॉक के घर में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी मजेदार नई जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।